मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का थर्ड वीडियो बताने वाला हूं। और पिछले आप वीडियो में पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक के बारे में आप अच्छे से सीख लिए होंगे। और आज एक नए अंदाज में, नए स्टाइल के साथ नए नए टॉपिक का उद्घाटन होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कि पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है। जब किसी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है एवं वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई देता है, इस घटना को पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप फिगर देखिए, फिगर आप देख लीजिए इसको बढ़िया से कि ये जो ई है इस तरीके से इसका उल्टा प्रतिबिंब में दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, पार्श्व विपरिवर्तन। अगला आइए क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है। अगला टॉपिक आपका आता है कि फोकस क्या होता है जी। फोकस क्या होता है। जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती है उसे फोकस कहते हैं। यानी जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती है उसे फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसका फिगर देख लीजिए, कोई भी किरण आया अवतल दर्पण में और पहला गोलक किससे लौटता है जी, फोकस से। ठीक है, अगला देखिए। अगला ये फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कही जाती है। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। आंसर, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। फिगर भी इसका आप देख सकते हैं। जितने भी सारे पॉइंट्स आते हैं, ये जितने भी बिंदु आएगा ये सारे आएंगे और इधर से भी एक बिंदु पर मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। अगला ये उत्तल दर्पण को अपसारी। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को फैला देती है। यानी आ रही प्रकाश की किरणों को फैला देती है चारों ओर, उसी को उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। देखिए इसका फिगर, जो भी किरण आया सारा के सारा को फैला दिया। अगला देखिए आप अच्छा से कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं आपको पार्ट 2 वीडियो में ही बता दिया गया है। आप पार्ट 2 वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि स्पर्श करके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान कैसे करें। यानी स्पर्श करके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो आइए आंसर देखिए। तीनों दर्पण को एक एक करके स्पर्श करते हैं। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धांसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धांसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उठा होता है वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है।
और जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है वह समतल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विदाउट टच में, बिना स्पर्श किए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण की पहचान कैसे करें? तो आइए इसका आंसर देखते हैं नए अंदाज में। तीनों दर्पणों को एक एक करके टेबल पर रख देते हैं। तीनों दर्पणों को एक एक करके टेबल पर रखे कागज में छापे अक्षर के पास ले जाते हैं। तीनों दर्पण को एक एक करके टेबल पर रखे कागज में छापे अक्षर के पास ले जाते हैं। जिस दर्पण में ओबाह उत्तल दर्पण होता है, जिस दर्पण में उत्तल दर्पण होता है, और जिस दर्पण में कागज में छापे अक्षर का प्रतिबिंब बराबर दिखाई पड़ता है वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, अगर बड़ा दिखाई पड़ता है तो क्या होता है जी? बड़ा में होता है उत्तल, ठीक है, और बराबर में समतल, और जो बच जाता है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अगला देखिए, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई, कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। हजामती दर्पण के रूप में, सोलर कुकर के रूप में, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में, और रोगियों के नाक, कान, आंख, दांत इत्यादि में देखने में, और पांचवा सर्च लाइट में। यह है अवतल दर्पण का उपयोग मोस्ट बीबीआई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी कि उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे। पहला, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, दूसरा गलियों के स्ट्रीट लाइट में, तीसरा टेबल लैंप में। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। आंसर देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, जिससे नायक को, यानी हजाम को, नायक को छोटे छोटे, नायक का मतलब हजाम होता है, नायक माने हजाम, जिससे नायक को छोटे छोटे बाल आसानी से दिख जाता है, जिससे नायक उस बाल को हजामत बना देता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए हम लोग जी ये वाला का आंसर कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। इसका देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे चालक यानी ड्राइवर को पीछे आसानी से दिख जाता है और दुर्घटना होने से बच जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से सभी लोग क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम 2025 में देंगे वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग अच्छा से नोट्स तैयारी करेंगे, अच्छा से नोट्स बनाएंगे और कहिएगा तो आप लोग को हम PDF भेज देंगे। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 4 वीडियो के साथ।